हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नगरोटा एनकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। नगरोटा एनकाउंटर से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान के शकरगढ़ में जैश के करीब आधा दर्जन टीमें घुसपैठ की फिराक में। इन सभी टीमों को चुनावों में गड़बड़ी फैलाने के लिए भारत भेजने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। सुरंग का पता लगने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसलिए सोमवार शाम को आतंकियों को गाइड की रेकी के लिए भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, नगरोटा एनकाउंटर से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा है। शकरगढ़ में घुसपैठ की फिराक में है पाकिस्तानी में बैठे आतंकी। निकाय चुनाव में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं ये पाकिस्तानी आतंकी। कल आतंकियों के गाइड ने सीमा पर रेकी भी की है। नगरोटा एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये एक बड़ी खबर है। तो जमहूरियत की जड़ें मजबूत न हो घाटी में, इस बात को लेकर परेशान पाकिस्तान इस कदर कि निकाय चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की ही तैयारी में ये आतंकी हमले की साजिश रची थी पाकिस्तान ने। सुरंग का पता लगने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि ये बात अब भारत ने दुनिया के आगे रखती है कि ये साजिश के पीछे पाकिस्तान ही था। तो शकरगढ़ वही इलाका है जहां से इससे पहले वो 4 आतंकी देश के भीतर दाखिल हुए थे और घाटी को दहलाने की साजिश दिमाग में रखकर यहां पहुंचे थे, लेकिन इनका सफाया सुरक्षा कर्मियों ने कर दिया था, सुरक्षा बलों ने कर दिया था। अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वहां से आधा दर्जन और आतंकी भारत में दाखिल होने की फिराक में थे और जो चुनाव वहां पर होने वाले हैं, निकाय चुनाव, डीडीसी के चुनाव, वहां पर उनके टारगेट थे वो तमाम कैंडिडेट जो इस बार के चुनाव में मैदान में। हमारे साथ हमारे संवाददाता जम्मू से अजय वाचलू सीधे जुड़ गए हैं। अजय, पाकिस्तान लगातार हरकतें कर रहा है, अब खुफिया एजेंसियों ने एक और बड़ा खुलासा किया है। जी विकास, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है और सबसे पहले मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसी चक फकीरा पोस्ट की आपको दिखा रहा हूं। हम ग्राउंड जीरो पे है, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। यह सांबा का वही इलाका है जिसके ठीक सामने शकरगढ़ पड़ता है और जहां विकास ये टनल मिली थी सुरक्षा बलों को, वहां से यहां की दूरी करीब 4 किलोमीटर की है। और अब सुरक्षा बलों ने बड़ा खुलासा ये किया है कि जो जिला विकास परिषद के चुनाव है, उन चुनावों में गड़बड़ी फैलाने की आशंका के चलते, गड़बड़ी फैलाने के मकसद से जैश ए मोहम्मद की करीब आधा दर्जन टीमें जो हैं वो सीमा पर घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं और हर एक टीम में 3 से 4 सदस्य हैं जो भारत में घुसपैठ के लिए तैयार हैं और निकाय चुनाव जो हैं ला सकते हैं। अब की इस इलाके में आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं लाइव विकास। ये जो पीछे का इलाका देख रहे हैं ये शकरगढ़ का इलाका है और यहीं से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करने की फिराक में है, घुसपैठियां भेज रहा है। अब क्योंकि इसी शकरगढ़ इलाके की जो टनल थी, जो हमने कल दर्शकों को बताया है, उस टनल का खुलासा हो चुका है। ऐसे में अब पाकिस्तान बहुत बौखलाया हुआ है और उस टनल के 4 किलोमीटर दूर इसी चक फकीरा से उन्होंने सोमवार शाम करीब 6:45 बजे एक घुसपैठिए को भेजा था, जो कि एक गाइड है। उस गाइड को भेजा था और गाइड की मूवमेंट जैसे ही इस इलाके में, मेरे पीछे का जो आप इलाका देख रहे हैं, इस इलाके में हुई है, तो उसके बाद उस गाइड को मार गिराया गया है। अभी भी गाइड की बॉडी मेरे पीछे के इलाके में पड़ी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बॉडी यहीं पड़ी हुई है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर चक फकीरा की जो पोस्ट है, यहाँ पर बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच रहे हैं और अब थोड़ी देर में वहां पर जाकर उसकी बॉडी को, जो कि कल मारा गया है, उसको रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी अजय वाचलू दे रहे हैं। सुरंग का पता लगने के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि सोमवार शाम को आतंकियों के गाइड को रेकी के लिए भेजा गया, उस गाइड को भी मार गिराया गया है। उसका शव भारतीय सीमा में मौजूद है, जहां हमारे सहयोगी अजय वाचलू मौजूद हैं। बिल्कुल वहीं उसी इलाके में उस गाइड का शव भी, उस घुसपैठिए का शव भी बरामद किया जा चुका है। मतलब ये अजय कि ये साजिश नाकाम होने के बाद भी अभी फुलप्रूफ तैयारी के साथ और आगे बढ़ने में है पाकिस्तान। जी कुमकुम, बिल्कुल पाकिस्तान है कि सुधर ही नहीं रहा है। जो 4 जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी उन्होंने भेजे थे, इसी शकरगढ़ इलाके से भेजे थे। और टनल, दरअसल कुमकुम समझने वाली बात होगी, जो टनल है वो एक महत्वपूर्ण रोल इस सब में अदा करती है। पाकिस्तान को कभी इस बात की भनक नहीं थी कि उसके जो 4 दहशतगर्द कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए जा रहे थे, उन्हें
उनका ये हश्र होगा कि सुरक्षा बल उनको चंद ही मिनटों में जहन्नुम पहुंचा देंगे। इस बात का जरा सा भी अंदेशा पाकिस्तान को नहीं था। और इसके बाद बहुत जल्द उस टनल को भी खोज लेंगे सुरक्षा बल, जिस टनल के जरिए पाकिस्तान अपने घुसपैठिए भेज रहा है, हाफिज सईद अपने घुसपैठिए भेज रहा है। इस बात का भी भनक पाकिस्तान को नहीं थी। लेकिन तारीफ करनी होगी सुरक्षा बलों की कि जिस तरह से न केवल जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मारा गया बल्कि उस टनल को भी खोज निकाला गया। पाकिस्तान की बौखलाहट यह है कि उसकी सारी तैयारी जो है, जमहूरियत की जड़ें मजबूत ना हो कश्मीर में, उसको रोकने के लिए जो सारी तैयारियां थी पाकिस्तान की, वो दरी की दरी रह गई। और ऊपर से भारत जिस तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है पूरे विश्व में, वहां भी पाकिस्तान जो है अकेला खड़ा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान लगातार इस शक्करगढ़ का जो इलाका है, जो कि सांबा सेक्टर से लगता है, उसमें लगातार रैकी कर रहा है। और कल भी उसी रैकी के मकसद से गाइड यहां मेरे पीछे के इलाके पे मैं आया था, जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और अब पाकिस्तान जो है इस हद तक गिर गया है कि वो संभले नहीं संभल रहा। और सुरक्षा बल यहां पर चौकस है पाकिस्तान की हर चुनौती से निपटने के लिए। आप ही ने कल वो एक्सक्लूसिव जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी अजय, जिसमें बताया था कि खास तरह की ट्रेनिंग लेकर इन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा है। 6 महीने की खास दौराए आम की ट्रेनिंग इन्हें दी गई। और अब वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो टनल जिसका इस्तेमाल करके ये सीमा के भीतर दाखिल हुए थे, भारतीय सीमा। क्या कुछ और ऐसी टनल्स मिल सकती है? इसको लेकर भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। देखिए प्रतिमा, बीएसएफ जो है वो मल्टीपल रोल्स यहां पर कर रही है, बहुमुखी रोल्स हैं उनके। पहला रोल तो अब बीएसएफ के सामने जो है वो एंटी टनलिंग ऑपरेशंस जो हैं, जिसमें टनल का पता लगाया जाता है, वो लगातार जारी है। इसी मेरे पीछे के इलाके में जो आप एक्सक्लूसिव जो है एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, यहां पर लगातार एंटी टनलिंग ऑपरेशंस चल रही हैं। सरकंडा साफ किया जा रहा है, क्योंकि जैसे हमने दर्शकों को बताया था, पाकिस्तान हमेशा इस फिराक में रहता है कि उस इलाके से घुसपैठिए भेजे जाएं या उस इलाके से टनल निकाली जाए जहां ये सरकंडा उगा है। आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर अभी जो सरकंडा देख रहे हैं, दरअसल ये एक बड़ी चुनौती है बीएसएफ के लिए। और जब मैंने जम्मू के बीएसएफ के आईजी से बात की थी, तो उन्होंने भी इस बात को नकारा नहीं था कि सरकंडा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके पीछे आदमी जो है वो छिपकर आराम से आ सकता है। एक तो सरकंडा साफ किया जा रहा है, दूसरा एंटी टनलिंग ऑपरेशंस को लगातार यहां पर बॉर्डर पर अंजाम दिया जा रहा है, जो मेरे पीछे है। इसके साथ ही बीएसएफ पाकिस्तान की हर नापाक साजिश जो रच रहा है उस पर भी नजर रख रहा है। ये सिर्फ नजर जो है बीएसएफ के जवान नहीं रख रहे हैं, बल्कि जिस तरह से गैजेटरी फिट की गई है, चाहे वो थर्मल इमेजर्स हो या कैमरा हो या दूसरे गैजेट्स हो, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही चुनौती ये भी है कि जिस तरह से ड्रोन से लगातार हथियार भेजे जा रहे हैं और ड्रोन से लगातार सर्वेलेंस की जा रही है, तो ये मल्टीपल रोल्स हैं बीजेपी के लिए, बीएसएफ के लिए। यहाँ पे मल्टीपल चैलेंजेस है जिनको बीएसएफ नाकाम करने के लिए लगातार दिन रात यहां सीमा पर पहरा दे रही है। जी अजय वाचलू की एक्सक्लूसिव जानकारी ग्राउंड जीरो से अजय वाचलू मौजूद थे और बता रहे थे किस तरह से एक घुसपैठिए को जो रेकी करने आया था उसको मार गिराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय वाचलू, आपको